गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो, जो 3.1 है उसको सॉल्व करने से पहले हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। जैसे आपके पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये किस टाइप का है? कॉन्वेक्स टाइप का है। ओके, कॉन्वेक्स टाइप में क्या होता है, इसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 180 से कम होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, या तो आप ऐसे चेक कर लो कि सारे एंगल्स क्या हो, 180 से कम हो, या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हो कि इसके जितने भी डायगोनल बनेंगे, कितने बनते हैं, जनरली 2 डायगोनल बनते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्या होंगे, सारे अंदर की तरफ बनेंगे। ठीक है, इसके इंटीरियर पार्ट में बनेंगे। तो ये देखो, दोनों डायगोनल्स क्या हैं, इसके इंटीरियर पार्ट में बने हुए हैं। ओके, तो आपको देखो जो मेन बात थी वो ये है, देखो जैसे ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है कि इसके जो इंटीरियर्स एंगल है, जैसे एंगल ये मैंने बना दिया यहाँ, ABCD। इंटीरियर्स एंगल कितने हैं, 4 एंगल है, इनका सम कितना होगा। ओके, जैसे एंगल में क्या करूँ, एंगल ABCD, इन सब का क्या है, सम करके देखो तो कितना होगा। ओके, तो ये क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला होता है इसके लिए। ओके, सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा और वो क्या होता है, n-2 इंटू 180। ओके, ये फॉर्मूला होता है। एन क्या होता है, देखो यहाँ एन साइड होती है ना, नंबर ऑफ साइड। तो कितनी साइड है, देखो इसमें क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है, 1 2 3 4, 4 साइड है, तो यहाँ एन क्या होगा, 4 होगा। तो देखो इसमें हम फाइंड करते हैं कि इसमें जो सम है इनका, इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा। तो यहाँ हमने 4 रखा, 4 - 2 इंटू 180। 4 - 2 कितना होगा, 2 इंटू 180, देन आंसर कितना होगा, 360 डिग्री। डिग्री है यहाँ, है ना। तो कितना हुआ, 360 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं तो उनके जो इंटीरियर्स एंगल है उनका सम कितना होगा, 360 होगा। ऐसे आप कैसे जैसे यहाँ पेंटागन हो, ये तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं किसके, पॉलीगन के होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आपसे पूछा जाए कोई पेंटागन है आपके पास, इसकी क्या है, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, 5 साइड है। आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने क्या इसका जो इंटीरियर एंगल है उसका सम कितना होगा, तो यहाँ आप इसके इंटीरियर एंगल के सम फाइंड करोगे। तो फॉर्मूला यूज़ लेना है, n-2 इंटू 180। अब देखो साइड कितनी है यहाँ, 1 2 3 4 5, 5 साइड है, तो 5 यहाँ रखना है, 5 - 2 इंटू 180, 5 - 2 देन 3 × 180। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करना है 180 को, तो 3 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 54। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 540 डिग्री। ओके, तो ये 5 साइड के लिए निकल गया। तो आप कितनी भी साइड हो यहाँ, ठीक है, कितनी भी नंबर ऑफ साइड हो सकती है, 5 6 7, ठीक है, 6 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हेक्सागोन हो जाएगा। ठीक है, फिर हेप्टागोन हो जाएगा, ऑक्टागोन, कोई सा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ बस एन की वैल्यू पुट करनी है और उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल का क्या निकल जाएगा आपके पास, सम निकल जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूले से आप उसका सम फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर आपको फाइंड करना हो, जैसे कोई सा भी पॉलीगन बना हुआ है, एक पॉलीगन मैंने यहाँ बनाया, कि इसमें कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। ओके, इसमें कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म।
n-2। ओके, n-2 ट्राइंगल होंगे इसमें। n क्या है? साइड है। अब देखो साइड काउंट करो इसकी, 1 2 3 4, 4 साइड है, तो यहाँ 4 - 2, 4 - 2 कितना होगा? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम 2 ट्राइंगल बना सकते हैं। देखो बन भी सकते हैं। ट्राइंगल कब बनेंगे? जब इसके डायगोनल को यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोई सा भी एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया हमने, तो दो ट्राइंगल हो गए इसमें, 1 एंड 2, 1 2। ठीक है, एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल में 3 साइड होती है, 1 2 3, 3 साइड इसमें भी है और इसमें भी क्या है? 3 साइड है। तो ये आपका एक फॉर्मूला है। जैसे कितने भी जैसे इसमें मैंने क्या बनाया, एक हेक्सागोन बना दिया। इसमें कितनी है? 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है। तो इसमें आप ट्राइंगल निकालते हो तो कैसे निकालोगे? ट्राइंगल वही फॉर्मूला यूज़ लेना है, n-2, 6 - 2, 6 - 2 कितना होगा? 4। तो क्या होंगे? 4 ट्राइंगल होंगे। ओके, तो निकाल सकते हो ना आप। देखो इसमें लाइन ड्रॉ करके इसमें चेक कर लेते हैं। 1 एक यहाँ से ड्रॉ किया और एक यहाँ से ड्रॉ किया, तो कितने ट्राइंगल हो गए इसमें? 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल हो गए। और ये आंसर भी क्या बना है आपका? 4। तो ये इसका मतलब ये आंसर अपना करेक्ट है। तो एक तो फॉर्मूला हो गया आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल, फाइंड कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ट्राइंगल, क्या करना है? n-2। एंड जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर, कि जो आपका फर्स्ट है उसमें तो क्या किया था आपने? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो देखो यहाँ जैसे मैंने एक पॉलीगन बनाया, ठीक है, इसके एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो बाहर की तरफ बने होते हैं। ये वाले एंगल है ना, ये बाहर एंगल बने हुए हैं। तो ये सारे एंगल्स हैं। कितने एंगल हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 एंगल है। तो इन सब का सम क्या होगा आपका? 360 होगा। ओके, अब कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है। जैसे ट्राइंगल भी हुआ, अगर आपका, अगर ये ट्राइंगल है, यहाँ देखिए, जैसे ये बाहर के इसके एंगल है, ठीक है, तो इसके जो भी एक्सटीरियर एंगल है तो उनका सम भी क्या होगा? 360 होगा। कैसा भी हो सकता है, ये पेंटागन होगा। ठीक है, पेंटागन भी अगर होता है, यहाँ देखिए, तो इसके जितने भी एंगल बनेंगे यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 एक्सटीरियर एंगल है, तो उनका सम भी क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ओके, जब एक्सटीरियर एंगल की बात की जाती है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या होता है? 360 होता है। ओके, और अगर इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, इंटीरियर एंगल के लिए फिर आपको फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा। क्या होगा? n-2 × 180। ओके, एक्सटीरियर के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं लेना, डायरेक्टली क्या करना है? 360 होता है उनका सम। ठीक है, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर में क्या होगा? 360 होगा। इंटीरियर में फॉर्मूला यूज लेना है n-2 × 180। तो ये तो आपकी फॉर्मूले वाली बात हो गई। देखो अब आपको जनरली कुछ जैसे ट्राइंगल होता है, तो सेकंड क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इनका आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि इनमें आपको क्या है, बार बार फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्राइंगल होता है, उसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इसमें 180 डिग्री होता है और इसमें 360 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये तो आपको ध्यान होने ही चाहिए। कितना होता है? 180 डिग्री होता है ट्राइंगल में, इंटीरियर एंगल के लिए। ये ध्यान रखना है, इंटीरियर एंगल के लिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल तो हमने बताया, एक्सटीरियर एंगल तो चाहे किसका भी हो,
चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, सब में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। बट इंटीरियर की बात करते हैं, अगर ट्राइंगल हो तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल है तो उसका सम कितना होता है, 360 होता है। ओके। और अगर थर्ड नंबर वाला भी आप लेना चाहते हो पेंटागन, तो पेंटागन में क्या होता है, 540 डिग्री होता है। ओके। तो ये तीन तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना कि डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली आप यहाँ से माइंड में ध्यान रखना है कि आप जैसे ही पूछे कि आपसे ट्राइंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो 180 डिग्री, एंड नेक्स्ट पूछे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देन उसका क्या होगा 360, एंड पेंटागन के लिए क्या होगा 540 डिग्री। ओके। तो ये आपको माइंड में ध्यान रखना है हमेशा। तो देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल का सम करना है तब तो क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, n-2 इंटू 180। और अगर आपसे पूछा जाए ईच इंटीरियर एंगल, ओनली सिंगल एंगल पूछा है आपसे, पहले तो क्या पूछा था सारे एंगल्स का सम करना है, और फिर अब क्या पूछा है ईच इंटीरियर एंगल, कि कोई भी एक सिंगल एंगल है उसका क्या करना है आपको मेज़र करना है। तो उसका देखो क्या करना है आपको, जो आपका ये सम वाला है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन, उसको डिवाइड कर देना है n से, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखो जब भी क्या करते हैं सिंगल के लिए पूछा जाता है, सिंगल के लिए जब भी पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ भी क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया। जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है। ओके। तो इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अगर सारे एंगल्स का सम पूछा जाए तब तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ लेना है, और क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया कितना होता है 360 होता है इंटीरियर एंगल। ओके। और अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल ओनली सिंगल एंगल, ठीक है, सिंगल एंगल क्या करना है फाइंड करना है, तो फिर आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा n से डिवाइड करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। तो ये तो हो गया आपका ईच इंटीरियर एंगल। थर्ड नंबर है आपके पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, ठीक है। कोई सा भी पॉलीगन हो 360 होता है। और अगर इसमें भी क्या पूछा जाए ईच इंटीरियर एंगल, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से n से डिवाइड करना पड़ेगा किसको 360 को। ईच इंटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन n। ओके। तो जब भी ईच इंटीरियर एंगल पूछा जाए तो क्या करना है n से डिवाइड करना है, और n क्या होती है जो यहाँ होता है वही n होता है, मतलब साइड होती है। n क्या होती है नंबर ऑफ साइड्स। ओके। नंबर ऑफ साइड्स हो गई। तो ये 4 फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है। और एक फॉर्मूला इसमें है जो मैंने अभी पीछे जस्ट बताया था, क्या होता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल। और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है n-2, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूलेस हो गए, तो ये आपको अच्छे से बिल्कुल माइंड में होने चाहिए हमेशा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इन क्वेश्चन फॉर्मूलेस पे बेसिस हों। इन 5 फॉर्मूलेस को आपको क्या करना है कॉपी के अंदर आपकी जो नोटबुक है उसमें इनको नोट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप इनको नोट करना है। एंड एक लास्ट लीनर पेयर, ठीक है, लीनर पेयर भी इसमें क्या होगा यूज़ होगा ज़्यादा। तो ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा लीनर पेयर क्या होता है। जैसे कोई भी लाइन बनी हुई है और यहाँ एक एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो इस जो सिंपल लाइन है उस पर कितने भी एंगल बनते हैं, जैसे एक एंगल तो यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा, तो इन सब एंगल का जो सम होगा वो क्या होता है 180 होता है। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 2, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है लीनियर पेयर होता है। अब यहाँ जैसे 7th क्लास में आपने पढ़ा था, यहाँ तो लाइन लेते थे यूज़ है ना, तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये ट्राइंगल है
और इसमें एक एक्सटीरियर जैसे यहाँ एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, एंगल 1 और एक एंगल यहाँ बन गया 2। तो देखो ये तो सिंपल लाइन हो गई पूरी, है ना, उस पर ये एंगल बना लिए, ये वाली लाइन जो इंक्लाइन है, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। तो यहाँ इस पे इस वाली लाइन पे ये वाला रूल अप्लाई होगा तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो गया आपका लीनियर पेयर हो गया। तो लीनियर पेयर देखो यूज़ क्यों लेंगे हम, वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जिससे क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्वाड्रिलेटरल की ये वाली साइड हमने यहाँ एक्सटेंड कर दी, ये तो आपके पास कितना है 60 डिग्री है, और जो ये अंदर वाला है ये x डिग्री है, या आपके पास नहीं है ये, ठीक है। तो ये फाइंड करना है आपको। तो ये कैसे फाइंड करोगे, लीनियर पेयर से। तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों का सम करना पड़ेगा, एंगल x प्लस एंगल, ये तो 60 है तो इसकी जगह 60 डिग्री रखना है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो एंगल x आपका यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, एंगल x एंड 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को आप उधर भेज दोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 180 माइनस 60 डिग्री। देन एंगल x इक्वल्स टू 180 में से 60 लेस करोगे तो कितना रहेगा 120 डिग्री। तो ये आपका क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर से आप क्या कर सकते हो, ऐसे एंगल फाइंड कर सकते हो। तो इसको भी आपको क्या करना है, एक बार रिमाइंड करना है, ठीक है, रिवाइज करना है, ताकि अच्छे से आपको वापस से आ जाए, क्योंकि आपने प्रीवियस जो आपकी पिछली क्लास थी आपने 7 क्लास में इसको पढ़ा है, ठीक है, इसको अच्छे से हमने समझा भी है, तो ये वापस से इसमें यूज़ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे।